नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप कभी ना बदलने वाली जागरूकता हैं जिसके आसपास सारी घटनाएं घट रही हैं। जी हाँ, आप तो सिर्फ एक अवेयरनेस हैं, आप तो सिर्फ एक जागरूकता है जो ना कहीं गई है, ना कहीं से आई है। आप तो शाश्वत मौजूद ही हैं। अपने आप को चीज़ों से जोड़ लेना, आइडेंटिफाई कर लेना आपके दुखों का कारण है। और अपने बोध में स्थित हो जाना, जागरूकता को उपलब्ध हो जाना, आपको मुक्त कर देता है। आप अभी इस क्षण मुक्त हो सकते हैं, अगर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएँ। आपकी अपने आप से जितनी ज़्यादा दूरी होती है, उतने ही आप बंधन, कष्ट और दुःख को महसूस करते हैं। और जैसे-जैसे आप स्वयं में स्थित होने लगते हैं, स्वयं के पास पहुँचने लगते हैं, कोई दुःख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं रह जाता। इसे पाना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये तो आपका स्वभाव ही है। जागरूकता आपका स्वभाव ही है, ये आपका स्वरूप ही है। तो जो चीज़ आप नहीं हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। पर जो आप हैं ही, उसके लिए क्या प्रयास करना? उस जगह पहुँचने या अपने आप में पहुँचने या अपने आप में उपलब्ध हो जाने के लिए प्रयास नहीं करने हैं। जहाँ-जहाँ से पकड़ बना ली है, जहाँ-जहाँ से मन को जोड़ दिया है, बस वहाँ से मुक्त हो जाना है। और आप वहीं होंगे, जहाँ आप थे, जहाँ आप हैं और जहाँ आप रहेंगे, अपने आप में। इसके लिए महर्षि रमन ने बहुत अच्छी एक विधि बताई। हमेशा वो इस बात पर ज़ोर देते थे कि आप अपने आप का अवलोकन करें, अपने विचारों का, कि विचार कहाँ से उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। बस बिना किसी प्रयास के, प्रयास का मतलब अपना निर्णय दिए बिना कि ये अच्छा विचार है, बुरा विचार है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इन सब प्रयासों को छोड़कर सिर्फ अगर आप विचारों का अवलोकन करने लगते हैं, अपने अंदर की गतिविधियों का अवलोकन करने लगते हैं, तो आप मुक्त होने लगते हैं। जी हाँ, बंधन तब तक ही है जब तक आपने आइडेंटिफिकेशन करके रखा है। चाहे विचार से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे किसी और से हो। तो आप अगर मुँह से बोल दें कि नहीं-नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके बोध में आना चाहिए, ये आपके ज्ञान में उतरना चाहिए, ये आपकी समझ में आना चाहिए। तब आप मुक्त हैं, तब आप बाहर हैं इन सब से, तब आप आनंदित हैं। इसलिए महर्षि रमन कहते थे कि खोजो कि तुम कौन हो, अपने भीतर, बिना शब्द के। अगर आप बिना शब्द के सिर्फ ये भाव अपने भीतर बनाएं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो धीरे 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 आप अपने अंदर एक असीम शांति महसूस करने लगेंगे। आप उस शून्यता में पहुंचेंगे जो आपका स्वरूप है। किसी प्रकार के शब्द को नहीं लाना है, किसी प्रकार के विचार को नहीं लाना है, किसी प्रकार की छवि को नहीं लाना है। जस्ट इंक्वायर, सिर्फ भाव कीजिए, फील कीजिए और आप देखिए कि आप बिल्कुल शांत हो जाएँगे और आपका मन जहाँ पकड़ बनाया हुआ था, वो सब ढीली पड़ने लगेगी। कोई विचार आता है, तो सिंपल देखें कि वो कहाँ से उठ रहा है, क्या उसका सोर्स है। उससे लड़ने ना लग जाएँ, उसकी तारीफ़ ना करने लग जाएँ कि बहुत अच्छा, अरे वाह, वाह! बहुत अच्छा विचार है या बहुत बुरा विचार है, ऐसा क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, जस्ट इंक्वायर, जस्ट वॉच विदाउट एनी डिसीजन, बिना किसी निर्णय के देखिए और वो चला जाएगा। और जैसे आप इन चीज़ों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, आप अपने स्वरूप में स्थित होने लगेंगे क्योंकि आप शुद्ध जागरूकता है, प्योर अवेयरनेस। लेकिन अपने आप को मन और शरीर की गतिविधियों से कनेक्ट कर लेने के कारण आप जागरूकता से बेहोशी की ओर शिफ्ट हो गए। बस अपने स्वरूप का आपको बोध होते ही ये बेहोशी, ये मूर्छा समाप्त हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि सब कुछ भ्रम ही है। जैसे हम रात भर सपना देखते हैं कि हम राजा बन गए, कभी एक चोर बन गए,
कभी हमारी पिटाई हो रही है, कभी हम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और सुबह जैसे ही नींद खुलती है तो हम हंसते हैं शायद, या सोचते हैं कि देखो मैं क्या क्या देख रहा था, और जब देख रहे थे तो वो बिल्कुल रियल लग रहा था। वैसे ही ये जो चीज़ें चल रही हैं ना आपके अंदर बाहर आस पास, जिस दिन आप अपनी जागरूकता को उपलब्ध हो जाएंगे, अपने आप को उपलब्ध हो जाएंगे, ये भी बस सपना लगने लगेगा, ये भी बस फिर खेल लगने लगेगा। फिर आप हंसेंगे स्वयं पर कि देखो किन चीज़ों में हम उलझ गए थे, किन चीज़ों में हम फंस गए थे। बस वैसी ही घटना घटेगी जैसे आपका सपना टूटने के बाद आप फील करते हैं सुबह, सपने के बारे में सोच के कि क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था मैं रात को, और जब तक देख रहे थे तो बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। वैसे ही संसार है, जब तक आप जागरूकता को उपलब्ध नहीं है तब तक हर चीज़ बड़ी सत्य लगती है, बड़ी वास्तविक लगती है। लेकिन जैसे ही आप अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, सब कुछ भ्रम, सब कुछ नश्वर, सब कुछ एक नाटक लगने लगता है। तो आपका वास्तविक स्वरूप है जागरूकता, अवेयरनेस। वहाँ पहुँचिए। संसार नहीं छोड़ना है, संसार से कहीं भागना भी नहीं है। कहाँ जाएंगे, मन और शरीर तो साथ रह गई ना। जहाँ है वहीं जागरूकता को उपलब्ध हो जाइए। संसार में आप रहेंगे, भीतर संसार नहीं रहेगा, बस ये फर्क आ जाएगा। करिए और देखिए कितने लाभ होते हैं। थैंक यू।